अब की बार जो निगम पार्षद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट हो वो द्वारका बी से ही चुना जाए ताकि वो सारी समस्याओं से वो अवगत होंगे। एक कैंडिडेट ऐसे हो जो पब्लिक डीलिंग आराम डेली रेगुलर बेसिस पे करे, डेली नहीं कर पाए तो वीकली मंथली जैसे भी हो पब्लिक के साथ कनेक्टेड रहे। और हमारे पास जैसे अभी सोर्सेज की बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे गार्बेज का कलेक्शन हो रहा है सोसाइटीज में, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस कर रही, पूरी द्वारका फेस कर रही है। काम भाजपा ही कर रही है और थोड़े से काम हमारे रुक गए थे बीच में बरसात ज्यादा होने की वजह से। यहाँ पे कूड़े की समस्या हो गई थी, कूड़े के ट्रक अनलोड नहीं कर पा रहे थे कूड़े को जो डंपिंग साइट पे, और प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग भी हो गई जो कमल जी ने पर्सनली ध्यान देके दिल्ली की उपनगरी द्वारका में भी वार्ड बी के काउंसलर चुनाव की घोषणा कर दी गई है। अभी यहाँ पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। द्वारका के गणमान्य लोगों, मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी और अलग अलग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का कहना है कि जो भी पार्टी उम्मीदवार बनाए वह द्वारका बी के रहने वाले लोगों को ही अपना प्रत्याशी बनाए। जिनकी भी जीत होगी तो उन्हें यहाँ की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी होगी, पब्लिक से उनकी अच्छी डीलिंग होगी, लोगों की समस्या का समाधान हो सकेगा। आइए सुनते हैं क्या क्या कहना है द्वारका बी वार्ड के उपचुनाव को लेकर। मैं ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते जनता का यह मत सबके सामने रखना चाहूंगी कि अब की बार जो निगम पार्षद के जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो कैंडिडेट हो वो द्वारका बी से ही चुना जाए ताकि वो सारी समस्याओं से वो अवगत होंगे। द्वारका बी में समस्याएं बहुत हैं, पहले से निदान कुछ कुछ का हुआ है लेकिन अभी भी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं, जगह जगह कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं, टूटे हुए फुटपाथ हैं, सड़कें हैं, मार्केट में सीवेज निकल रही है, यहाँ से ये सीवेज ही निकल रही है आपके सामने। तो चाहेंगे कि हमें वो समस्याओं से वो कनेक्ट फील करें। अगर कैंडिडेट यहीं के होंगे तो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी के जो समस्याएं यहाँ की सोसाइटीज को आती हैं, मार्केट के एसोसिएशंस को आती हैं, एनक्रोचमेंट को लेकर आती हैं, उन समस्याओं की वो नब्ज पकड़ सकेंगे और जल्दी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। मैं आपको ये बोलना चाहूंगी कि द्वारका वार्ड बी में जो काउंसलर के इलेक्शन होने वाले हैं उसमें सबसे पहली एक रिक्वायरमेंट है कि कैंडिडेट द्वारका बी से ही हो। बिकॉज द्वारका में रहने वाले रेजिडेंट्स को अपनी डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं वो ज्यादा इजीली उनको समझ में आएगी कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। और ये भी चाहेंगे कि जो द्वारका के किसी भी पार्ट से अगर होता है, बी से होता है तो बहुत अच्छी बात है। और एक कैंडिडेट ऐसे हो जो पब्लिक डीलिंग आराम डेली रेगुलर बेसिस पे करे, डेली नहीं कर पाए तो वीकली मंथली जैसे भी हो पब्लिक के साथ कनेक्टेड रहे। और हमारे पास जैसे अभी सोर्सेज की बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे गार्बेज का कलेक्शन हो रहा है सोसाइटीज में, वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी फेस कर रही, पूरी द्वारका फेस कर रही है। और पानी का जो प्रॉब्लम चल रहा है, दूसरा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी इश्यूज आ रहे हैं। तो सोसाइटीज को इन सब चीजों से बेनिफिट मिले, इन सब की प्रॉब्लम से निवारण हो, इन सब चीजों का, पब्लिक का। तो ये है कि कैंडिडेट ऐसा हो, द्वारका में रहेगा तो उसको ये पता होगा कि हम लोग कैसे प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। जनता का और इलेक्शन का एक ही जो बात है वो ये है कि हमारी जो ये बी वार्ड की सीट है ये कमल जी के एमपी होने के बाद से रिक्त पड़ी हुई थी, और अच्छी बात है कि अब ये सीट जो है भर जाएगी। और हमारे अब जो भाजपा की ही हमें उम्मीदवार जो यहाँ पे होंगे वही विजयी होंगे, क्योंकि काम भाजपा ही कर रही है। और थोड़े से काम हमारे रुक गए थे बीच में बरसात ज्यादा होने की वजह से। यहाँ पे कूड़े की समस्या हो गई थी, कूड़े के ट्रक अनलोड नहीं कर पा रहे थे कूड़े को जो डंपिंग साइट पे, और प्रूनिंग की थी, प्रूनिंग भी हो गई जो कमल जी ने पर्सनली ध्यान देके, ऑल्दो शी इज एन एमपी, बट उन्होंने बड़े अच्छे से इन्होंने यहाँ पे जो रिक्त स्थान है काउंसलर का उसका भी दायित्व निभाया उन्होंने। और लोगों का विचार है कि जो उम्मीदवार हो वो द्वारका बी वार्ड से इटसेल्फ हो, जो कि समस्याओं से अच्छे से वाकिफ हो और उनको दिल से वो समझे और उस कार्य को दिल से करे लोगों के लिए, अपने लोगों के बीच में रहते हुए। अब उम्मीदवार कहाँ से आते हैं ये तो बाद में पता लगा, हम उम्मीद करते हैं कि द्वारका बी वार्ड का ही उम्मीदवार आए, जो कि लोग ऐसा चाह रहे हैं।